हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि गुनिया कैसे निकालें। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? गुनिया। ये गुनिया का उपयोग जो है हम बिल्डिंग लाइन में बहुत होता है। अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग, जो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, मिस्त्री हो या कोई भी हो, इंजीनियर हो, इसका बहुत उपयोग है और इसको आज हम समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बेहतर ढंग से समझेंगे और इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं कि गुनिया कैसे निकाला जाता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुनिया कैसा निकाला जाता है ना, गुनिया सिंपल भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज पढ़े हो, सभी पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े होंगे त्रिभुज के बारे में, सबको प्राय नॉलेज होगा। ये हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री अगर बन रहा हो कोई त्रिभुज में, एक कोण 90 अंश का है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये भुजा का नाम दे देंगे, ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये ए बी जो है वो लंब कहलाता है और ये ए सी जो है कर्ण कहलाता है और बी सी जो है आधार कहलाता है, आधार। इसी पर आधारित है हमारा गुनिया का फार्मूला। ठीक है, इसको अगर समझ लेंगे तो आप गुनिया बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी को कई लोग क्या है इंग्लिश हिंदी सब में समझते हैं, है ना। जैसे लंब है, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस और आधार को बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस, है ना। और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलो वो इंग्लिश वाली बात छोड़िए, हिंदी में समझते हैं ना, सीधा सीधा समझते हैं, ज़्यादा कठिन क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल सादा सिंपल चलेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक प्रमेय होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, अर्थात कर्ण मतलब बड़ी वाला भुजा, बड़ी वाला जो भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उसका सूत्र है। तो कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये उसका फार्मूला है। गुनिया का क्या है? ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर लोग गुनिया निकालते हैं। अब इसको समझ लीजिए, लंब मतलब कौन है? ए बी है। कर्ण मतलब ए सी और आधार मतलब बी सी। ठीक है, भुजा का नाम लेंगे। कर्ण मतलब कौन है? ए सी, अर्थात ए सी का वर्ग जो है वो ए बी का वर्ग
प्लस BC का वर्ग, ये होगा। ये AB हो गया, ये BC हो गया और ये AC हो गया। इसी को यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर AC बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही मतलब है। तो ये जो फार्मूला है यही गुनिया का फार्मूला है। पूरा जो गुनिया हम लोग निकालते हैं बिल्डिंग लाइन में, किसी भी रूम को चौकोन बनाने के लिए, तो यही काम करता है ये वाला फार्मूला। अब ये कैसे काम करता है इसको यूज़ करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। समझते हैं। मान लो AB का मान 3 है, BC का मान मान लो 4 है, ठीक है। बिल्डिंग में कोई भी दो दीवार दिया हुआ है, एक 3 है, इसको तब मीटर में समझो चाहे फीट में समझो, जैसी भी 3 फीट है मान लो, ये 4 फीट है। अब हमको बताना है कि ये AC क्रॉस वाला कितना होगा। तो यहाँ फार्मूला में मान रखेंगे तो बड़ी आसानी से हम इस AC का मान निकाल सकते हैं। चलो रखते हैं। AC बराबर क्या है हमारा फार्मूला, वर्गमूल AB का वर्ग। यहाँ पे AB कितना है, 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे BC लिखा है, BC कितना है, 4 है, तो ये 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है कि 3 का 2 बार गुना, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 दिया 9। 4 का वर्ग मतलब 4 का 2 बार गुना, 4 गुणित 4 यानी 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16। अब ये 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे। आप लोग पढ़े हो वर्गमूल 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं सब में, सब ये दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, गुना 5 गुणित 5। 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 पंचे 25 होता है। वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं, ऐसा 2 का जोड़ा बनाते हैं और दोनों के बदला 1 5 लिख देते हैं। तो ये जो होता यही आंसर होगा, यानी कि ये कर्ण का जो मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। AC का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। AC का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो है फार्मूला ऐसा निकालता है गुनिया। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा कौन निकालते बैठेगा। तो एक और तरीका है कि ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी तकनीक है, लेकिन मेन जो बेसिक है वो यही है। इसी के आधार पर हम गुनिया निकालते हैं। ये अगर फार्मूला में आप फिट करते हैं नंबर को, तो आप ये क्रॉस पंक्ति को निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा और आगे डीप में जाके समझते हैं और इसको और सरल करते हैं। इतना टाइम कौन करेगा सर, जल्दी निकालना है, बिना कैलकुलेशन के निकालना है, बिना कैलकुलेटर के निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। चलो वो भी समझते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है हमारा, ये 3 4 5 यहाँ पे समझते हैं। 3 है, एक 4 है और एक 5 है। यहाँ पे 3, यहाँ 4, तो यहाँ कितना लाए हैं हम लोग, 5 लाए हैं। इसी अनुपात को समझेंगे, सरल टेक्निक है। यदि हमको ये सब नहीं करना है
और यदि पढ़ा अगर आप उनको याद है हल्का फुल्का तो हम उसकी सहायता से भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कोई चीज़ का इसमें गुना कर दें तीनों में, जैसे 3 में हम 3 का गुना कर दें, यहाँ भी 3 का गुना, यहाँ भी 3 का गुना। कभी भी गुना करेंगे तीनों में बराबर चीज़ का गुना करेंगे, इसको याद रखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तो 3 का गुना 3 में अगर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 4 में 3 का गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 में 3 का गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको अच्छे से समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, है ना, इसको मिटा देते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, इसी चित्र में समझेंगे। ठीक है, इसी चित्र में समझते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, 9, 12, 15। यदि ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हमको इसको याद रखना है बस। 3, 4, 5 ये अगर याद है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग गुनिया निकाल सकते हैं। अब बिल्डिंग लाइन में ज़्यादातर हम चौकोन की बात करते हैं ना सर, आप त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम तो चौकोन रहता है, हमारा बिल्डिंग चौकोन बनाना है, तो कैसे, वही चीज़ है। ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा, है ना। ये चौकोन हमको अभी तो हाथ से बना रहे चौकोन नहीं दिखेगा, लेकिन नापी में ये बराबर रहता है ना। ये यहाँ समझते हैं। तो मान लो ये दीवार जो है अपना, ये दीवार, ये 4 दीवार होता है कोई भी रूम में, कमरा में, जैसा भी है ना। मतलब ये ऐसा है कि 9 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 9 है तो ये 9 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, है ना। ये 15 ये भी हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, 15, दोनों 15। मतलब ये वही चीज़ है। हम एक भाग को समझा रहे हैं, दोनों भाग देख लीजिए, सेम होगा भाई। इस भाग को हम ऐसा चौकोन बना देंगे तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा वो। और थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं समझ के। इतने मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, फिर भी एक उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, इसी चित्र में और चेंज करके देखते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग है मान लो अपना, ये रूम है, रूम, ये क्या है, रूम है ये। ठीक है, ये मान लो 12 फीट का रूम है। 12 नहीं 16 फीट ले लेते हैं, चलो ठीक है। मान लो ये रूम की जो लंबाई है वो 16 फीट है, और हमको उसको गुणा करना है। दूसरा भुजा कितना दिया है, मान लो एक 16 हो गया, तो दूसरा ले लेते हैं 12। ये 16 फीट है, ये 12 फीट है ना, अर्थात ये 16 फीट है, ये 12 फीट है मान लो। तो ये कैसे पता करेंगे, ये बिना उपयोग किए, मेन फार्मूला ये है, इसी पे लगा के अपन निकालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट निकल जाएगा। लेकिन मान लो इसको हम नहीं ध्यान, फट से हमको मौखिक बताना है, तो कैसे बताएंगे। ये जो बेसिक को समझिए, इसको हमेशा याद रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, याद रखना है, ये मेन बेसिक है। इसी पर आधारित होता है पूरा गुनिया। गुनिया मतलब 3:4:5, ये गुनिया है।
इस अनुपात में गुणिया का चेकिंग होता है। अब देखते हैं, ये 16 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये कर्ण का मान कितना होगा। ठीक है, मैं चेक करूंगा कमेंट, आप लिख के बताएंगे, मैं चेक करूंगा ये क्या होता है। चलो पहले समझाते हैं आपको, आप कमेंट में लिख बना के भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना। अब यहाँ पे देखिए 16, ये 12, अब ये कितना होगा? बिना इस फार्मूला में लगाए निकालना है, मौखिक निकालना है। तो मैं आपको बताया था कि गुणिया का ये बेसिक है, इसको याद रखना है, इसी के अनुपात में होना चाहिए। अब चेक करते हैं, ये 16 है, ये 12 है, 3 के पाढ़ हम 12 आता है, क्या आता है? कितने बार में आता है? 4 बार में आता है कि नहीं? 3 चौक 12। ठीक है, समझ लो, 3 के पाढ़ा में 12 आता है, कितने बार में आता है? 4 बार में। हमको पता चल गया 4, बस इन तीनों में 4 का गुना कर देंगे, 4 4 4। अब देखो 3 चौक कितना होता है? 12, 4 चौक कितना होता है? 16, और 5 चौक कितना होता है? 20। ठीक, ये 12 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो तीसरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो फार्मूले की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं, हम इसकी सहायता से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का गुणिया निकाल सकते हैं। ठीक, आगे की क्लास हम गुणिया पे आधारित और समझाएंगे, इसे डीप में जाके। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आइएगा, समझिएगा, आगे जाके हम उसको डीप में गुणिया को, यदि ये चेंज हो जाए तो कैसे, ये अनुपात हमेशा याद रखेंगे, लेकिन इसी अनुपात को या इसी अनुपात के हिसाब से ये सब निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम और आएंगे, थोड़ा सा डीप में और समझाएंगे गुणिया के बारे में। अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, जो सिंपल जो तरीका है वही है। ठीक है, यदि मेरा ये कंटेंट अगर पसंद आया होगा आपको, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।